बीते कुछ दिनों से चल रहे सियासी उठापटक के बीच आज झारखंड के लिए दिन बेहद खास था, क्योंकि नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आज सीएम चंपाई सोरेन को सदन में फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा पास करनी थी। चंपाई सरकार ने आसानी के साथ सदन में बहुमत साबित भी कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। तो वोटिंग के दौरान चंपाई सोरेन के पक्ष में 47 वोट पड़े, विपक्ष में 29। ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी चंपाई सोरेन ने बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा था 41 और अब उससे 6 अधिक मत पड़े हैं चंपाई सोरेन के पक्ष में। यानी कि एक बड़ी राहत महागठबंधन को, एक बड़ी राहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को, एक बड़ी राहत चंपाई सोरेन को। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें, हालांकि एक सीट खाली है। इस लिहाज से विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा हुआ वो 41 का हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास इसमें से है 29, बीजेपी के पास 26, कांग्रेस के 17, आजसू के 3 विधायक, अन्य दलों और निर्दलियों को मिलाकर भी 5 ही विधायक हैं। तो झारखंड विधानसभा की स्थिति आपको बता रहे, क्योंकि एक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये जो आंकड़ा हुआ वो बहुमत का 41 हुआ। चंपाई सरकार ने 47 वोट हासिल कर लिए, यानी कि उसे कांग्रेस के वोट तो मिले ही, दूसरे विधायकों का समर्थन भी यहां पर मिला है। इससे पहले विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन ने करीब 23 मिनट लंबा अपना भाषण दिया, केंद्र और बीजेपी को जमकर घेरा। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान राजभवन पर भी सवाल उठा दिए, साथ ही चैलेंज ये दिया कि अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ तो राजनीति ही नहीं, झारखंड भी छोड़ देंगे। ये तस्वीर उस वक्त की जब उनकी रवानगी हो रही थी और साथ साथ नारेबाजी कि हेमंत है तो हिम्मत है। किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा देता हूं। तो झारखंड में फ्लोर टेस्ट और सदन के अंदर हेमंत सोरेन के आरोप पर सियासत भी गर्मा गई। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी एक बार सुना देते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाज में परोसा गया, न कोई अंतःकलह है, न मंत्रिमंडल के विस्तार से कोई सामने बातें आएगी। बिल्कुल सहजता से, सरलता से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मजबूती के साथ सरकार विकास के कामों को धरातल पर उतारेगी। 47 हम लोगों ने जो पेश किया एक मिसाल बन गया। तमाम कोशिशें व्यर्थ हो गई। जो विरोधी चाह रहे थे कि किसी भी तरह से सरकार गिरा दिया जाए, वो नाकामयाब हो गए। आज लोकतंत्र की रक्षा हो गई। आज बाबा साहब अम्बेडकर बहुत खुश हो रहे होंगे और वो मतलब जिस तरह से उनके संविधान को लेकर उसका अपमान हो रहा था, आज सही मायने में उसका सम्मान, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बाबा साहब को।